हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। जो लाइट है वो एक वेव की तरह बिहेव करती है एंड एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है वो यही शो करता है कि लाइट हमारी एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। When certain metals such as potassium, rubidium, cesium, etc. were exposed to a beam of light, electrons were ejected and this phenomena is called photoelectric effect। मतलब जब किसी मेटल प्लेट को किसी सोर्स के पास रखा गया जहाँ से कोई लाइट बीम आ रही थी, तो जैसे ही वो लाइट बीम पड़ती है हमारी प्लेट पे, वहाँ से तुरंत एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजेक्ट हो जाता है। और ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, मतलब जैसे कि तुरंत एक फोटोन पड़ा, तुरंत ही एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा। और ये फिनोमिना जो है ये डिस्कवर किया था हेनरिच हर्ट्ज ने 1887 में, और इसको लेटर ऑन एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने 1905 में। जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले गए। नंबर 1, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंस्टेंटेनियस। मतलब जैसे ही यहाँ पर एक फोटोन पड़ता है तुरंत ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब मान लो कि हमें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मिनिमम एनर्जी चाहिए। तो मान लो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 2 फोटोन पड़े, तो अब तुम लोगों को लग रहा होगा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्योंकि ये तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा क्योंकि जो एनर्जी होती है एक इलेक्ट्रॉन की, वो हमें तुरंत एक ऐसा फोटोन चाहिए होता है जिससे वो इलेक्ट्रॉन तुरंत इजेक्ट हो जाए, क्योंकि ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। यानी कि जब तक एक फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नहीं देगा तब तक वहां से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। नंबर 2, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। मतलब जहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रॉन? जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जब किसी मेटल प्लेट पे कोई फोटोन गिरेगा, जो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। और उस इलेक्ट्रॉन के कारण जो सर्किट में करंट फ्लो होगी उसको हम बोलेंगे फोटो करंट। तो जहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वहाँ पर ब्राइटनेस ज़्यादा होगी लाइट की, और जहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहाँ पर लाइट की ब्राइटनेस कम होगी। नंबर 3, फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रिक्वेंसी म्यू नॉट बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। तो मिनिमम एनर्जी क्या होती है? इक्वल्स टू एच म्यू नॉट, एंड E is directly proportional to mu naught because H is a constant, Planck constant। तो जब तक हमें इस फ्रीक्वेंसी की वेव नहीं मिलेगी, लाइट वेव, यानी कि जो फोटोन आ रहा है हमारा इस फ्रीक्वेंसी का नहीं आ रहा है, तब तक वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा वहाँ से। नंबर 4, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यानी कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन किसी मेटल प्लेट पे गिरेगा उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे इलेक्ट्रॉन की। मानो हमने 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन किसी मेटल प्लेट पे गिराया, तो अब और जो मिनिमम एनर्जी है, यानी कि जो हमारी मिनिमम एनर्जी जो वर्क फंक्शन है, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वही होता है हमारा वर्क फंक्शन। अगर वो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन पड़ा, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसमें खर्च हुए? इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में। बाकी क्या बचे हमारे पास? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास फ्री एनर्जी बच गई। यानी कि वो जो एनर्जी यूज होगी वो इलेक्ट्रॉन के मोशन में होगी, जो काइनेटिक एनर्जी देगी हमारे इलेक्ट्रॉन को। अब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम एनर्जी है। हम ये कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी हो सकती है एज अ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हो, क्योंकि कुछ एनर्जी खर्च होती है जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जैसे कोई सर्किट है, यहाँ से कोई मेटल प्लेट है, यहाँ पे एक फोटोन गिरा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे,
और जब कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे और वो आपस में क्या होंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे, तो फिर उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी हर जगह से। तो ज़रूरी नहीं है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हो सबकी एनर्जी, इससे कम हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये मैक्सिमम हम बोल सकते हैं, ये मैक्सिमम एनर्जी है। What is work function? The minimum amount of energy that is required to eject an electron is called work function। और यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन की यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि किसी भी मेटल प्लेट से हमें इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो होती है वर्क फंक्शन। जैसे कि कोई एटम होता है, हम लोग उसके वैलेंस शेल से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो जो वर्क फंक्शन होता है वो भी आयनाइजेशन एनर्जी की तरह ही होता है, क्योंकि किसी भी मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है वो होती है वर्क फंक्शन। तो एच म्यू इक्वल्स टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम यू स्क्वायर, यानी कि एच म्यू क्या है, एच म्यू इज दी energy of photon and h mu naught is the energy of electron, half mv square is the kinetic energy of electron। इसका मतलब है कि जितनी एनर्जी का फोटोन यहाँ पर पड़ेगा, किसी प्लेट पे पड़ेगा, और जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, उतनी एनर्जी तो इसमें खर्च हो जाएगी, और जो बाकी फोटोन की एनर्जी बचेगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि इलेक्ट्रॉन उसको ले लेगा और खर्च करेगा अपने मोशन के लिए, अपना मोशन बढ़ाएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। और ये सर्किट डायग्राम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इधर हम एक मेटल प्लेट लगाएंगे, इस पर जैसे ही एक फोटोन गिरेगा यहाँ से तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेंगे।